गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। लॉकडाउन चल रहा है। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप और आपके परिवार वाले सब घर में सेफ़ होंगे। लॉकडाउन पीरियड कब ख़त्म होगा नहीं पता, एक्सटेंड होता ही जा रहा है। डरिए मत, हम ऑनलाइन स्टडी लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे आप घर बैठे बैठे भी अपने स्टडीज़ को चालू रख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़ करना, इस्तेमाल करना, ज़रूरत। और एनालिसिस, एनालिसिस मतलब स्टडी करना। ठीक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ाई होगा यूटिलिटी का मतलब। अब हम लोग उसको 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर आपको दिया है। देखो, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पर इट्स द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इंसान की इच्छा पूरी करने वाली चीज़ें, जो हमें ज़रूरत होती है हम उसे लेते हैं और हमारी इच्छा को पूरी करते हैं। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। You have been already introduced to the concept of utility in class 11th, right? आपने 11th में पढ़ा है उसको। This unit give a detailed explanations of consumer behavior है। यहाँ हम consumer behavior के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। In practice, every individual try to satisfy his wants with available resources। देखिए, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना। क्या दिया है यहाँ पर कि इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल, हर एक वो इंसान, इंडिविजुअल इंसान, ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, अपनी इच्छा को वो पूरी करना चाहता है जो उसके पास होता है अवेलेबल रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, हर एक के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। चलो मान लेते हैं एक एग्जांपल कि आपके पास 20 रुपीज़ है, आपको पॉकेट मनी मिल रहा है 20 रुपीज़ का, बराबर। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप वो 20 रुपीज़ का इकोनॉमिक्स के लिए नोटबुक खरीदो, ठीक है, या वो 20 रुपीज़ का आप बाय ऑटो आप कॉलेज से जा सकते हो, या फिर वो 20 रुपीज़ का आप अपने लिए कुछ भी स्नैक्स खरीद सकते हो। ठीक है, अब देखो, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की ज़रूरतें अलग अलग होंगी। ठीक है, जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पहला जाएगा 20 रुपीज़ का अपने लिए लेगा इकोनॉमिक्स का नोटबुक, बराबर। अब जो आलसी होगा वो बोलेगा मैं तो बाय ऑटो ही जाऊंगा कॉलेज में, ठीक है, तो वो ऑटो लेगा। और जिसको खाने पीने का शौक़ होगा तो वो अपने लिए 20 रुपीज़ का स्नैक्स लेगा। सो यहाँ पे ये लाइन, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, हर वो इंसान अपनी इच्छा को पूरी करता है जब उसके पास जितना उसका अवेलेबल रिसोर्सेज होता है, राइट। समझ में आया? ठीक है, तो इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैनॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ वो 20 रुपीज़ में क्या आप तीनों चीज़ों को एक साथ पूरा कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये लाइन क्या बोला है? इट इज़ ट्रू, सही है कि डेट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम, बराबर, राइट। तो यूटिलिटी एनालिसिस, जब हम यूटिलिटी को स्टडी करते हैं तो वो हमें एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। गेट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, देखो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए।
फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जिसका सबसे पहला पॉइंट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यूटिलिटी को उन लोग ने बताया है कि यूटिलिटी जो है रिलेटेड है टाइम और प्लेस से, कि ज़रूरत जो है हमारी वो समय के हिसाब से भी बदलती है, टाइम के हिसाब से भी बदलती है, और प्लेस मतलब कि जगह के हिसाब से भी हमारी ज़रूरतें बदलती है। बराबर। तो यूटिलिटी को पहला बोला है किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। देखो आगे सेकेंड लाइन में क्या बोला है कि इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वेरीज मतलब चेंज, चेंज होता है, बदलता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय जैसे बदलेगा ज़रूरतें भी बदलेगी, और जगह जैसी चेंज होगी वैसे ज़रूरतें भी चेंज होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, वुलन क्लोथ्स। ठीक है, गर्म कपड़े हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। स्वेटर की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, विंटर में। बराबर, विंटर का समय आएगा तो आपको स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, विंटर जाएगा फिर उसके बाद गर्मी का सीज़न आएगा, तब आपकी ज़रूरत क्या होगी, कॉटन क्लोथ्स। बराबर, फिर समय बदलेगा, समर सीज़न जाएगा, आएगा रेनी सीज़न, तब आपकी ज़रूरतें क्या होगी, रेनकोट, रेनी शूज़, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल कवर। बराबर ना, हम भीग जाए चलेगा लेकिन मोबाइल नहीं भीगना चाहिए। सो ये हुआ समय का एग्जाम्पल। बराबर, और जगह के हिसाब से भी ज़रूरतें बदलती हैं। बराबर, जैसे आप अभी मुंबई में हो, अब आप कश्मीर जाओगे तो अपने लिए क्या लेकर जाओगे, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें की चीज़, आप वहाँ पर स्वेटर लेकर जाओगे, मफलर लेकर जाओगे, हैंड ग्लव्स लेकर जाओगे। बराबर ना, वहाँ आप कॉटन के कपड़े लेकर जाओगे क्या, नहीं। तो ये जगह के हिसाब से भी उसकी ज़रूरतें बदलती है। बराबर, अब देखो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल वो लोग ने दिया है कि सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। देखो समंदर किनारे जो रेत होता है, ठीक है, वो वहाँ पर ही है, बट उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होगी रेत की, कंस्ट्रक्शन साइट पे। जब उसकी जगह बदलेगी, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएगा, तो उसकी ज़रूरतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। बराबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एप्पल कहाँ होता है, कश्मीर में। एप्पल कहाँ होता है, कश्मीर में। ठीक है, बट जब वो कश्मीर से अदर मार्केट प्लेस की तरफ जाएगा, जैसे मान लो मुंबई, दिल्ली, यूपी, ये सब जगह पर जब वो जाएगा मार्केट प्लेस में, तो उसकी ज़रूरतें क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी पहले लाइन में दिया है इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। सेकेंड, ये टाइम का एग्जाम्पल था। अब प्लेस का, सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। गेट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आया। ये था फर्स्ट पॉइंट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर सेकेंड पॉइंट है हमारा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स अलग अलग जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो यूटिलिटी को भी यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोला है। अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री अलग है, साइंस अलग है, ज्योग्राफी अलग है, सब में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स आप स्टडीज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूटिलिटी को इन लोग ने कहा है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लाइन में क्या बोला, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये हर एक इंसान की सोच होती है, साइकोलॉजिकल, क्योंकि यूटिलिटी इज़ डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी जो है वो हर एक इंसान की अलग अलग होती है, ज़रूरतें अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने थर्ड लाइन में बोला है इट इज़ डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट एंड प्रोफेशन। हर इंसान का टेस्ट अलग अलग होता है, राइट। किसी को चाइनीज़ पसंद है तो किसी को चाइनीज़ नहीं पसंद है, राइट। प्रेफरेंस, चॉइसेस सबके अलग अलग होते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद सबकी अलग अलग होती है। नेचर सबका अलग होता है, हैबिट सबके अलग अलग होते हैं, प्रोफेशन भी सबका अलग अलग होता है।
बराबर। अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का। जो बुक्स है वो किसको यूटिलिटी देगा, लिटरेट पीपल को या इलिटरेट पीपल को? बुक्स किसकी ज़रूरत है, लिटरेट या इलिटरेट? ऑब्वियसली लिटरेट, क्योंकि बुक्स कौन पढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा होगा। तो बुक्स गिव यूटिलिटी टू लिटरेट पीपल बट नॉट टू इलिटरेट पीपल, राइट। समझ में आया सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कि हर इंसान की ज़रूरत है अलग अलग। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो लोग ने, स्टेटोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। स्टेटोस्कोप आपको पता ही है, जो डॉक्टर्स वो इक्विपमेंट अपने कान में लगाकर जब पेशेंट्स को चेक करते हैं, उनके हार्ट बीट सुनते हैं, बराबर ना। तो वो डॉक्टर की ज़रूरत है। कोई लेमैन, साधारण आदमी, इंसान, क्या वो उसकी यूज़ में आएगा? क्या वो लगाकर कान में अपनी ब्रीथिंग सुनते रहेगा? नहीं, बराबर। समझ में आया? तो हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आया? तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिक्स आपको पता ही है स्टूडेंट्स, गुड और बैड, राइट। न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स नॉट सपोर्ट टू एनीवन, ठीक है। न्यूट्रल मीन्स नॉट सपोर्ट टू एनीवन। जैसे आप गाड़ी में गियर डालते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, लेकिन बीच में क्या होता है, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल करते हो, ना वो फर्स्ट गियर को सपोर्ट करता है ना वो सेकंड गियर को सपोर्ट करता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल यहाँ पर यूटिलिटी को कहा गया है एथिकली न्यूट्रल, ना वो गुड वांट को सपोर्ट करता है ना वो बैड वांट को सपोर्ट करता है, बराबर। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गन, गन हैज़ यूटिलिटी फॉर अ सोल्जर। गन किसकी ज़रूरत है, सोल्जर की, गुड वांट है। क्यों? क्योंकि सोल्जर के पास जो गन होगा वो हमारे देश की रक्षा के लिए होगा। बट गन साथ में ज़रूरत किसकी होती है, और टेररिस्ट की भी, बराबर। लेकिन वो है होता है बैड वांट्स। ज़रूरत है देखो दोनों की पूरी हो रही, सोल्जर की भी टेररिस्ट की भी, बट यहाँ पर वो एथिकली न्यूट्रल है, नॉट सपोर्ट टू एनीवन। समझ में आया? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे दो। नाइफ हैज़ यूटिलिटी, नाइफ, चाकू, किसकी ज़रूरत है, एक हाउसवाइफ की ज़रूरत है, टू कट वेजिटेबल और फ्रूट्स, बराबर। बट वही नाइफ अगर कोई किलर के हाथ में होगा, तो मर्डरर के हाथ में होगा, तो वो गुड बैड वांट्स होगा, बराबर ना। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो नाइफ हैज़ यूटिलिटी फॉर हाउसवाइफ, तो वो होगा गुड वांट। बट अगर वही नाइफ होगा किलर के पास, तो वो होगा बैड वांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देखो आपको दिया है वहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। नो एथिकल कंसिडरेशन मतलब यहाँ पर वो गुड वांट बैड वांट्स कुछ भी नहीं देखता, मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट दिया है वहाँ पर। क्या है, मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। The commodity should satisfy any wants of a person without consideration of what is good or what is bad or what is desirable or undesirable. Getting all of you? देखो बहुत अच्छे से बोला है लाइन में यहाँ पर कि commodity should satisfy any wants of a person without consideration what is good or bad, desirable और undesirable, ठीक है ना। वो गुड बैड को सपोर्ट करता है ना डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल को। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो बताया, नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट एज वेल एज इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू हार्म समवन। गेटिंग इट? समझा सबको? यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल, नॉट सपोर्ट टू एनीवन, गुड वांट्स और बैड वांट्स। गेट इट? ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर से हम एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स स्क्रीन पर। फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा था रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, बराबर। इसमें हम लोग ने एग्जांपल भी देखा था, वुलन क्लोथ्स, ठीक है, एप्पल फ्रॉम कश्मीर। सेकंड पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती है,
क्योंकि हर इंसान का टेस्ट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रोफेशन सब अलग अलग होता है। इसमें एग्जांपल हम लोग ने बुक्स का दिया था, लिटरेट पीपल बट नॉट टू इलिटरेट पीपल। स्टेटोस्कोप यहाँ पर दिया है डॉक्टर्स का, बट नॉट टू अ लेमैन, साधारण आदमी के लिए स्टेटोस्कोप यूज़ नहीं होता। थर्ड पॉइंट हम लोग ने देखा है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी एथिक्स मतलब गुड और बैड, न्यूट्रल मतलब नॉट सपोर्ट, ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता ना गुड वॉन्ट्स को ना बैड वॉन्ट्स को। गेट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। ज़रूरतें सबकी पूरी होती है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट में दिया है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। डिफर्स मतलब डिफरेंट, ज़रूरत और यूज़फुलनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर बोला यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में देखा, यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल है, गुड वॉन्ट्स और बैड वॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, दोनों की ज़रूरत को पूरी करता है। और यूज़फुलनेस का मतलब होता है कि वो चीज़ हमें फ़ायदा दे, बेनिफिट दे, हम जब उसको यूज़ करते हैं तो। बराबर समझ में आया? जैसे बुक्स हम पढ़ेंगे तो हमें बेनिफिट देगा, हमें फ़ायदा देगा, बराबर। लेकिन मैं एग्जांपल बताता हूँ कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस क्यों कहा है। जैसे अल्कोहल, शराब, ठीक है, वो यूटिलिटी है किसकी? अल्कोहलिक पर्सन की, शराबी की, बराबर। लेकिन क्या वो उसके लिए यूज़फुल है? क्या वो उसके लिए यूज़फुल है? वो उसको बेनिफिट देगा? नहीं, बराबर। तो देखो यही कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग ज़रा बराबर से कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, बराबर ना, इंसान की इच्छा पूरी करने वाली चीज़ें, चाहे वो कोई भी हो, बराबर। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लेकिन यहाँ पर देखो यूज़फुलनेस का मतलब क्या बोला है, यू वेयर एज यूज़फुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज़ ऑफ द कमोडिटी, मतलब वो कमोडिटी जो आपके लिए यूज़फुल हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, बुक्स आपके लिए यूज़फुल होगा, मिल्क आपके लिए यूज़फुल होगा, बराबर, समझ में आया। लेकिन क्या लीकर आपके लिए यूज़फुल है? अल्कोहल आपके लिए यूज़फुल है? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरत तो पूरी करता है बट वो साथ में बेनिफिट नहीं देता, हार्म करता है हेल्थ को, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस। तो मिल्क आपकी ज़रूरत भी पूरी करता है, साथ में आपको फ़ायदा भी देता है। लेकिन देखो ऐसी चीज़ें हैं जैसे लीकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट, जिसको लीकर पीना है, शराब पीना है, वाइन पीना है, वो एडिक्ट पर्सन के लिए यूटिलिटी है, लेकिन उसका कोई यूज़फुलनेस उसको नहीं मिलता, बेनिफिट उसको नहीं मिलता। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, ठीक है। प्लेजर्स का मतलब होता है खुशी देना। अब ज़रूरत और खुशी, सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, कि ज़रूरी नहीं है हर ज़रूरत की चीज़ आपको खुशी दे, हर ज़रूरत की चीज़ आपको खुशी दे। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। अब जो पेशेंट है उसकी ज़रूरत है इंजेक्शन देना, इंजेक्शन लेना, तो क्या वो इंजेक्शन खुशी खुशी लेगा? नहीं ना। अब उसकी ज़रूरत तो है, यूटिलिटी तो है, बट क्या वो इंजेक्शन लेते टाइम खुश होगा क्या? हाँ, नहीं ना। क्या वो मेडिसिन लेने टाइम खुश होगा क्या? नहीं ना, बराबर। कमोडिटी मे पजेस यूटिलिटी, ज़रूरत तो है बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। कमोडिटी की ज़रूरत तो है, यूटिलिटी तो है, बट इट नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल दिया है उन्होंने, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी, ठीक है, ज़रूरत तो है बट वो उसको प्लेजर देने वाला नहीं है, ठीक है, उसको क्योर तो करेगा, बराबर ना, बट इट हार्डली गिव्स एनी इन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। गेट इट ऑल ऑफ यू। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, फ़ैन इन समर सीज़न। फ़ैन इन समर सीज़न, चालू करो फ़ैन, लेकिन आपको उतना प्लेजर खुशी मिलने वाली नहीं है,
ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन उतना मिलने वाला नहीं है। गेट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आया? ठीक है।